जब जिंदगी हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा चलने लगे, जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाए और जब हमें समझ ना आए कि क्या करें, किस दिशा में जाए, तब एक ही बात दिल से निकलती है, जब कुछ समझ ना आए परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्यारे मित्रों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार हम जी जान से मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा ऐसा मिलता है मानो सब बेकार गया। ऐसे समय में हम खुद से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही? लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना होता है। परमेश्वर हमारी हर कहानी को जानते हैं, हमारी हर चुप्पी को समझते हैं, हमारे हर आंसू को देखते हैं, और अक्सर जब वो खामोश होते हैं तब भी वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। यूसुफ का जीवन देखिए, अपने ही भाइयों द्वारा धोखा खाकर मिस्र में गुलाम बनकर बेचा गया, वहां से जेल में डाला गया, लेकिन उसी जेल से परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने हर हालात में परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। हम जब सोचते हैं कि अब रास्ता खत्म हो गया, परमेश्वर वहीं से अपनी योजना की शुरुआत करते हैं। बाइबल में भजन संहिता 37:5 कहता है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये केवल एक वचन नहीं, एक जीवन का अनुभव है। जब हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं तो डर पैदा होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो शांति मिलती है। प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा विश्वास तब होता है जब हमारी आंखें कुछ नहीं देख पाती, जब चारों ओर अंधकार हो, जब सब कुछ असंभव लगे, तब भी दिल से ये कहना, हे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। यही सच्चा विश्वास है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है। जितना हम जोड़ना चाहते हैं उतना ही खोते जाते हैं, जितना पास लाना चाहते हैं उतना ही दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, ये सब कुछ बेकार नहीं जा रहा है। हर आंसू, हर दर्द, हर हार परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर चुपचाप हमारे लिए काम कर रहे हैं। शायद हम अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन वो हर परिस्थिति को हमारे भले के लिए बदल रहे हैं। नीति वचन 3:05 कहता है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जब हम किसी बात को समझ नहीं पाते, तब भी परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना सीखिए। जब हम भरोसा करते हैं तो वो हमें ऐसे शांति से भर देते हैं जो संसार नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने भी गेतसमनी बगिया में प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, यदि ये कटोरा मुझसे टल नहीं सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने ये जानकर प्रार्थना की कि दर्द भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। इसलिए अगर आज आप दर्द में हैं तो घबराइए मत, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। हो सकता है अभी कुछ भी समझ ना आए, लेकिन विश्वास कीजिए, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका अर्थ है। परमेश्वर देर करते हैं पर कभी चूकते नहीं। विश्वास रखिए, वो आपको वहां लेकर जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। उनकी योजनाएं हमारी समझ से बहुत ऊपर है। जब आप टूटते हैं तब वो आपको जोड़ते हैं, जब आप रोते हैं तब वो आपकी आत्मा को मजबूत करते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तब भी उनका हाथ थामे रहिए, क्योंकि वही हाथ आपको तूफानों से निकालकर शांति के तट तक पहुंचाएगा। इसलिए आज का संदेश यही है, जब कुछ समझ ना आए तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो आपकी हर परिस्थिति से वाकिफ है। उन्होंने आपको चुना है, आप अकेले नहीं हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, परमेश्वर भी आपको जीतने से नहीं रोकते। आप बस विश्वास में टिके रहिए और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या अद्भुत काम करेंगे। यदि ये संदेश आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी आत्मिक जागरूकता पा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे भी ऐसे उपयोगी और आत्मिक सामग्री आपको मिलती रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय मसीह की।